आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज बालाघाट में किसानों को देंगे 337 करोड़ रुपए का बोनस और 75 निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश में निजी ऑपरेटर के सहयोग से हेलीकॉप्टर सेवा होगी प्रारंभ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, धरती आबा अभियान जनजातियों को मुख्य धारा में लाने की पहल। और आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना। सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट जिले के कटंगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इस दौरान वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6,69,000 किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 4,315 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 240 करोड़ रुपए की लागत से 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विश्व के 150 देशों में हमारे आयुर्वेद का डंका बज रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 12 आयुष अस्पतालों की भी घोषणा की। आयुर्वेद दिवस पर मध्य प्रदेश को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात दे रहा है। प्रदेश जब हेल्थ एंड वेलनेस का केंद्र बन रहा है, ऐसे में ये ऐतिहासिक कदम हमारे लिए प्रोत्साहन करने वाला रहेगा। आयुष और पर्यटन विभाग के माध्यम से 50-50 बिस्तर के 2 और 10-10 बिस्तर के 10 अस्पतालों का MOU भी संपन्न हुआ है। आयुर्वेद वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन खजुराहो में 50-50 बिस्तर के 2 नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 11,678 करोड़ 74 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 11,476 करोड़ 31 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में प्रमुख दलहनों और तिलहनों की खरीद को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कल एक उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और किसान केंद्रित होनी चाहिए। कृषि मंत्रालय के अनुसार पूरी खरीद प्रक्रिया ई समृद्धि और ई संयुक्ति पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के सहयोग से 13 अक्टूबर से इसका आयोजन करेगा। विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल टीकमगढ़ जिले के करमासन हटा गांव में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आदि साथी एवं आदि सहयोगियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि ये धरती आबा अभियान जनजातियों को मुख्य धारा में लाने की पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर में आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार ने किस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से भारत के युवाओं को सशक्त बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट।
11 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तब उन्होंने देश के लाखों युवाओं के सशक्तिकरण का सपना देखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना अब 1 दशक लंबी यात्रा पूरी कर चुकी है। योजना के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष जुलाई तक लगभग 1 करोड़ 63 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें 45% महिलाएं हैं। योजना का चौथा चरण शुरू हो चुका है। यह अगले वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को न केवल अपना पसंदीदा करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले उमेश कुमार ने इस योजना के बारे में अपना अनुभव साझा किया। मैं सलून में नाई का काम कर रहा था, तो उसमें मुझे 15,000 सैलरी मिलती थी, जिससे मेरा गुजारा पूरा नहीं हो पाता था। पीएम विश्वकर्मा में यहाँ पे आने के बाद जो नए टूल किट होते हैं उनके बारे में जानकारी मुझे यहाँ से मिली, जिससे मैं नए तरीके से ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। मैंने सोचा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो मुझे लोन मिलेगा तो उससे मैं खुद का करूंगा और उसमें मुझे फायदा होगा और मैं अच्छे से परिवार की देखरेख कर पाऊंगा। यह योजना न सिर्फ युवाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान भी दिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व से प्रेरित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज नए भारत का अग्रणी प्रतीक बनकर उभरा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती की है। सरकार ने 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर पर कर को 12 से 5% एवं ट्रैक्टर के उपकरणों पर कर को 18 से घटाकर 5% कर दिया है। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती की है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ट्रैक्टर के उपकरणों पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती से आधुनिक कृषि उपकरणों की लागत कम हुई है और छोटे किसानों के लिए मशीनीकरण किफायती हो गया है। इसी प्रकार आम आदमी को राहत देने के लिए एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और टीवी जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। त्योहार के सीजन से पहले यह कदम घरेलू बाजार में मांग को बढ़ावा और उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने वाला है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली की निवासी वर्णिता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सरकार ने जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जीएसटी घटाया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब सस्ता हो जाएगा। स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं और अगर अब इनका प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर बहुत बेनिफिट में रहेगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत यह युक्तिकरण परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करेगा और उपभोक्ताओं को भी मजबूत करेगा। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब खबर क्रिकेट की। पुरुषों के टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 मुकाबले में कल पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। अबू धाबी में खेले गए मैच में श्रीलंका ने 134 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल करते हुए 138 रन बना लिए। वहीं आज दुबई में भारत बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बड़वानी और धार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और निवाड़ी सहित 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों और अन्य स्टेक होल्डर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कल 25 सितंबर को आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कल खंडवा जिले के सभी शासकीय अशासकीय शालाओं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्र के निर्देश पर जबलपुर के भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट की चट्टानें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कटनी शहर के मुख्य मार्गों पर घंटाघर से सुभाष चौक तक व्यापारियों से संवाद स्थापित कर जीएसटी रिफॉर्म के महत्व और उनके लाभों पर चर्चा की।
और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर में होंगी। पहले ये परीक्षाएं दिसंबर में होना निर्धारित थीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।